आज का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। देख सकते हो, इफ a माइनस बी इक्वल टू 2 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज टू 7 माइनस b रेज टू 7। और देखो यहाँ पर है a माइनस बी इक्वल टू 2 और गिवन दैट और दूसरा टर्म क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू 2, then find the value of a raised to 7 minus b raised to 7। कैसे फाइंड करना है, सोल्यूशन क्या होगा, क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई होंगे, कैसे निकालना है, कैसे भी करके इसको सॉल्व करना है, या बहुत लेंदी होगा या नहीं हो पाएगा, क्या पॉसिबिलिटीज लग रही है सबको, जो भी देख सकते हो इसमें तो सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। यू नीड टू फाइंड a raised to 7 minus b raised to 7। गिवन में क्या यहाँ पर दिया है, सिंस a माइनस बी इक्वल टू 2, ए माइनस बी कितना दिया है 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पर दूसरा दिया है, सिंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने 2 इक्वेशंस फॉर्म कर लिए, इजीली 2 इक्वेशंस फॉर्म हो गए, a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सामने देख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 2 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5। 2 इक्वेशंस यहाँ पर फॉर्म हो गए। अब ये 2 इक्वेशन फॉर्म होने के बाद क्या करना है, आइए देखते हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 क्या करना है, फ्रॉम 1 ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर, फ्रॉम 1 का यूज कर लेते हैं और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2। दोनों साइड देखो, दोनों साइड में हमने अगर स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों साइड में स्क्वायर आ जाएगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या उसी फार्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4। ये लिख लिया। अब इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या अवेलेबल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 5। तो ये इतने का वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 5 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। किस इक्वेशन से आया, सेकंड इक्वेशन से हमने वैल्यू रख दिया, यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम 2। हमने सेकंड इक्वेशन का यहाँ पर यूज किया और इसको यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 5 माइनस 2ab इक्वल टू 4। देयरफॉर 5 माइनस 4 को इधर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 2ab को भी पॉजिटिव बन जाएगा, फिर पॉजिटिव बना लेना है, तो इट इज 2ab। अब 5 माइनस 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, इट इज इक्वल टू 2ab। अब 2 को इधर ले लिया तो हो गया हाफ इक्वल टू ab। अब देखो कितना सिंपल सा वैल्यू है, ab इक्वल टू हाफ। ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गया 3, ab इक्वल टू हाफ। लेकिन अभी a रेज टू 7 b रेज टू 7 अभी तो कोई रिलेशन नहीं आया, यहाँ पर बहुत दूर है। अभी ये सोल्यूशन तो कितना टाइम लेगा, थोड़ा ही टाइम लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। हाफ इक्वल टू ab, दैट इज ab इक्वल टू हाफ। हमारे पास 3 इक्वेशंस रेडी हो गए, a माइनस बी इक्वल टू 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड ab इक्वल टू हाफ। अब इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, अब इसके बाद हमें जो करना चाहिए उसको देखो कि हमें सॉल्व कैसे करना है, इस टर्म को कैसे सॉल्यूशन में लाना है। अब इसके बाद का जो टर्म है उसको इजीली यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास जो भी फार्मूला है इस a माइनस बी से ही स्टार्टिंग होगी। या तो हम ये कह लें कि चलो इक्वेशन नंबर 2 का पहले यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा और यूज कर लेते हैं। चलो फ्रॉम 2 उसको भी स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, फ्रॉम 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर भी कर देते हैं इक्वल टू, राइट साइड में है 5, इट इज स्क्वायर ऑफ 5। अब क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर दिया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर के भी फॉर्मूला अप्लाई, सेम फॉर्मूला उसी टाइप से अप्लाई करना है। देयरफॉर a रेज टू 4, देखो स्क्वायर का भी स्क्वायर, a स्क्वायर होल स्क्वायर दैट इज a रेज टू 4 प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये b रेज टू 4 प्लस 2ab, तो यहाँ पर हो जाता है 2a स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5 दैट इज 25, यहाँ पर आ जाएगा, ये 25 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यू अवेलेबल है a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4 इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 5 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको
ये दोनों को उस साइड ट्रांसफर कर दिया। ये 25 है, सॉरी 25 नॉट 5, इट इज 25 दिस 25 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 25 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये 25 को ऐसे ही रहने दो, 25 माइनस 2 ए बी होल स्क्वायर, ए बी होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो उसको ए इंटू बी होल स्क्वायर कर सकते हो बाय डाइसिस रूल। तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए बी होल स्क्वायर। तो ए बी होल स्क्वायर लिखने के बाद अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, आइए, देयरफॉर a raised to 4 plus b raised to 4 equals 25 minus 2, 25 minus 2, what is the value of ab? ab equal to half, यहाँ से देख सकते हो from equation 3 ab equal to half, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे that is half, होल स्क्वायर भी है half, और यहाँ पर लिख देंगे from equation 3 या तो from 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो ए बी होल स्क्वायर, तो ए बी का वैल्यू कितना था, ए बी का वैल्यू है हाफ, वो लिख दिया वहां पर हाफ, ये देखो हाफ स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 25 माइनस 2 इंटू 1/4, और ये सीधे सीधे थोड़ा सा कट हो जाएगा, 2 2 या 4 हाफ हो गया। अब अगर ये 2 से डिवाइड हो गया हाफ हो गया, तो 25 में से हाफ माइनस करना है, क्या करना है, 25 में से हाफ माइनस कर देना है। कोई चीज अगर 25 केजी सामान है, हाफ केजी उसमें से माइनस हो रहा है, तो कितना बचेगा, 24.5 केजी, 24 एंड हाफ केजी, तो उसी को हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो 25 माइनस हाफ, और ये 25 माइनस हाफ, 25 टू 50, दैट इज 50 माइनस 1/2, अब ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 49/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a raised to 4 plus b raised to 4, this is the value of a raised to 4 plus b raised to 4। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, इसको भी चलो ब्रैकेट में ये बॉक्स में क्लोज करके रखते हैं, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं, चलो इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से चलते हैं इक्वेशन 1 की तरफ। कहाँ चलते, अभी देखो a raised to 7 माइनस b raised to 7, अभी तो कहीं आया नहीं, तो अभी कैसे स्टॉप कर सकते हैं, ये तो वैल्यू किसकी है, a raised to 4 प्लस b raised to 4, लेकिन हमें फाइंड नहीं करना था, लेकिन हमारे लिए रिक्वायर्ड है वो, इसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 का यूज वापस से करते हैं, फ्रॉम 1 क्या लिखना है, a माइनस बी, देखो a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, ये इक्वेशन 1 को क्या किया, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग क्या करना है, इक्वेशन 1 को क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, तो इसका पावर 3 कर दिया। अब a माइनस बी होल क्यूब होता क्या है वो देखते हैं, तो देयरफॉर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8, ये 2 क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 8, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इक्वल्स 8, देयरफॉर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का वैल्यू, देखो ab का वैल्यू यहाँ पर है, ab का वैल्यू ab इक्वल टू हाफ, कितना है, ab इक्वल टू हाफ, तो ये ab इक्वल टू हाफ वहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेना चाहिए, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3 इंटू हाफ, a माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, इक्वेशन फर्स्ट के पास है, तो इक्वेशन फर्स्ट के पास कितना वैल्यू है, 2 इक्वल टू 8, यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब इसमें देखो दिस 2 एंड 2 कैंसिल हो गए, ये दोनों क्रॉस आउट हो गए, तो माइनस 3 इक्वल टू 8 यहाँ पर बचता है, कितना बचता है, 8, क्योंकि माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये यहाँ पर आ गया, तो हाफ, और यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, 2, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 8 प्लस 3, और ये वैल्यू हो गई a क्यूब माइनस बी क्यूब
इक्वल टू 11। ये हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पर भी बन गया। तो 8 + 3 हो गया और यहाँ पर आ गया 11। दिस इज, इसको भी बॉक्स में कंप्लीटली क्लोज करके रख लेते हैं और ये यहाँ पर हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास ही मिल गया। देखो इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, ये दो इक्वेशंस हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 11 और a⁴ प्लस b⁴ इक्वल टू 49/2। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है सोल्यूशन, लेकिन अभी भी हमारा आंसर आने में टाइम है, नहीं आया। a⁻7 माइनस b⁻7 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन 4 और 5 इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इक्वेशन अब यहाँ पर यूज करते हैं फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ठीक है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो a⁴ प्लस b⁴, दिस इज इक्वेशन नंबर कौन सा बना, 4। a⁴ प्लस b⁴ इक्वल टू 49/2 है। तो अभी इसका मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड इसका भी लेना पड़ेगा। a³ माइनस b³ इक्वल्स व्हाट इज a⁴, इसका राइट हैंड साइड क्या है, 49/4, सॉरी 49/2। तो 49/2 इंटू 11, a³ माइनस b³ की वैल्यू क्या है, 11। देखो फिर से देखो, a⁴ प्लस b⁴ 49/2 and a³ माइनस b³ is 11। तो मल्टीप्लाइंग these two equations to the corresponding sides, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देना है, लेफ्ट को लेफ्ट से। a⁴ प्लस b⁴ को यहाँ से इसको मल्टीप्लाई और 49/2 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको भी ओपन करते हैं ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। देखो a⁴ इंटू a³ क्या होता है, a⁻7। फर्स्ट एंट्री में मिल गई a⁻7। अब देखो इसके बाद यहाँ पर a⁴ इंटू माइनस b³, तो माइनस a⁴ इंटू b³ एंड देन b⁴ इंटू a³ प्लस b⁴ इंटू a³। देखो प्लस b4 इंटू माइनस b³ हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस b⁻7 इक्वल टू 49 इंटू 11, 539/2। 49 इंटू 11 कर दोगे यहाँ पर तो आ जाएगा यहाँ पर 539 और अपॉन 2, डिनोमिनेटर सेम। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो हमें सेलेक्ट करना है, क्या इसकी वैल्यू निकालनी, a⁻7 माइनस b⁻7। नाउ दे आर अवेलेबल इन दिस साइड। तो a⁻7 माइनस b⁻7 ये दोनों को यहाँ लिख लेना है, a⁻7 माइनस b⁻7। और इन दोनों टर्म में क्या करना है, आइए देखते हैं। माइनस व्हाट इज कॉमन इन दीज टू टर्म, देखो a⁴ हियर a³, हियर b³ हियर b⁴। तो a³ and b³ common in both the term, a³ into b³। then remaining terms यहाँ पर क्या बचेगा, देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज प्लस a, और यहाँ माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस a माइनस b इक्वल टू 539/2, ये लिख लिया है। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, therefore a⁻7 माइनस b⁻7 माइनस a³ b³ can be written as ab³ into a minus b equal to 539/2। अब इसके बाद फिर से a⁻7 माइनस b⁻7 माइनस ab, व्हाट इज ab, फिर से आते हैं इक्वेशन नंबर 3 पर। यहाँ देखो ab इक्वल टू हाफ, ab का वैल्यू कितना दिया, हाफ। तो ab की वैल्यू हाफ है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ab की वैल्यू और ब्रैकेट ऐसा ही क्लोज करके, इसका रेज टू 3 है, पावर 3 है तो पावर 3 ही लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। जैसा पावर वहाँ दिया है वैसा ही पावर यहाँ पर भी लिख देते हैं। माइनस a माइनस b का वैल्यू कितना दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b इन द गिवन क्वेश्चन, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। a माइनस b इज 2,
ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 2, तो ए 2 है, इसका कोई पावर नहीं, तो एज इट इज इक्वल टू 539/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो a रेज टू 7 माइनस b रेज टू 7 माइनस हाफ होल क्यूब दैट इज 1/8 इंटू 2 इक्वल्स 539/2 आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है, छोटा सा कैलकुलेशन है, उसी को कर लेते हैं। अब इसको देखो 2 4 जाए, कट कर देना है, तो एक a रेज टू 7 माइनस b रेज टू 7 माइनस 1/4 इक्वल टू 539/2। अब इसके बाद -1/4 को राइट हैंड साइड में क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो अगर ट्रांसफर कर दोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा फिर, तो a रेज टू 7 माइनस b रेज टू 7 इक्वल टू 539/2 प्लस 1/4, ये मिल जाएगा 539/2 प्लस 1/4। अब इसको देखो, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 ही रहता है, 2 और 4 का एलसीएम 4 रहता है, तो इसको इंटू टू करके डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, इक्वल टू 539/2 इंटू टू, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए ऐसा कर सकते हो, सिंपल मेथड। देखो मल्टीप्लाइंग बाय 2 डिवाइडिंग बाय 2 दोनों में। अब इसके बाद ये 539 का मल्टीप्लाई वहां पर हो जाएगा, तो अब इसके बाद हम लोग यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो a रेज टू 7 therefore a रेज टू 7 माइनस b रेज टू 7 इक्वल टू 539 इंटू 2 1078 प्लस 1/4 है, तो यहाँ पर प्लस 1 और होल डिवाइड बाय हो जाएगा 4। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा, अब लिख सकते हो, तो a रेज टू 7 माइनस b रेज टू 7 इक्वल टू 1079/4। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, अगर किसी को 4 से डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो a रेज टू 7 माइनस b रेज टू 7 इक्वल टू 1079/4 is the answer. So this is the very nice solution of this question. How to find if a minus b equal to 2 and a square plus b square equal to 5, then find the value of a raised to 7 minus b raised to 7. तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो, बहुत ही क्लियर कट सोल्यूशन है। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस।